एक तरफ सरकारी अस्पताल के वार्डों में गरीब मरीज दर्द से तड़प रहे हैं, दवाइयों के लिए लाइनें लगी हुई है, और दूसरी तरफ जिस डॉक्टर के कंधों पर इन मरीजों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, वो अस्पताल के अंदर ही तमाशा खड़ा कर रहा है। सिर्फ तमाशा ही नहीं, बल्कि बाकायदा परीक्षा हॉल में घुसकर गाली गलौज करना, माहौल को खराब करना, और हद तो तब हो जाती है जब एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ सरेआम बदतमीजी की जाती है। ऊपर से दागदार इतिहास और पुराने मुकदमों की लंबी फेहरिस्त। क्या कोई डॉक्टर सरकारी सिस्टम के भीतर रखकर इतना बड़ा दुस्साहस कर सकता है? लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर चलता है मंत्री जी का हंटर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इस पूरे मामले पर इतना तगड़ा और कड़ा एक्शन लिया है कि पटना के सबसे बड़े अस्पताल से इस रसूखदार डॉक्टर को सीधे मुजफ्फरपुर ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस बड़ी कार्रवाई के बाद कई ऐसे सुलगते हुए सवाल खड़े हो गए जो बिहार की पूरी मेडिकल व्यवस्था की पोल खोलते हैं। आखिर क्या वजह थी इस डॉक्टर की मनमानी इतने दिनों तक चलती रही? क्या ये सिर्फ एक परीक्षा हॉल का हंगामा था, या फिर पुराने गुनाहों का हिसाब एक साथ चुकता किया गया? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री की इन दिनों चल रही ताबड़तोड़ सरप्राइज विजिट के डर से व्यवस्था महकमे में कैसा हड़कंप मचा हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। सबसे पहले उस पूरी घटना को रिवाइंड करते हैं जिसने इस कार्रवाई की नींव रखी। तारीख थी 29 जून। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी PMCH में MBBS पार्ट 2 की बेहद संवेदनशील परीक्षा चल रही थी। छात्र पूरे साल की मेहनत के बाद अपना पेपर लिख रहे थे, लेकिन तभी सर्जरी विभाग के डॉक्टर सरफराज आलम परीक्षा केंद्र के भीतर दाखिल होते हैं। वहां पहुंचने के बाद जो कुछ हुआ उसने चिकित्सा जैसे पवित्र पेशे को शमशार कर दिया। डॉक्टर साहब ने वहां नियमों को ताक पर रखकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। ऐसी आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया जिससे परीक्षा दे रहे छात्रों का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वो तो गनीमत थी कि विभाग के हेड ने ऐन वक्त पर सूझबूझ दिखाई और बीच बचाव करके जैसे तैसे परीक्षा को संपन्न कराया। लेकिन बात ये खत्म नहीं हुई। डॉक्टर सरफराज के इस अड़ियल और अनुशासनहीन रवैये की एक लिखित शिकायत सीधे कॉलेज के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट के टेबल तक पहुंचा दी गई। अब जब इस पूरे मामले की परतें खुली तो पता चला कि डॉक्टर सरफराज आलम का ये कोई पहला कारनामा नहीं था। वो लंबे समय से विवादों के साए में चल रहे थे। इससे पहले PMCH की हर एक जूनियर महिला डॉक्टर ने उन पर बेहद संगीन आरोप लगाए थे। शिकायत में साफ कहा गया था कि डॉक्टर सरफराज ने उनके साथ काम करने के दौरान अभद्र व्यवहार किया, मर्यादाओं को लांघा और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। ये मामला इस कदर बढ़ा कि इसकी गूंज SC/ST थाने तक जा पहुंची, जहां डॉक्टर साहब के खिलाफ बकायदा FIR दर्ज कराई गई और पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अब आप खुद सोचिए, जो डॉक्टर अपने साथ काम करने वाली महिला सहकर्मियों का सम्मान तक नहीं कर सकता, वो दूर दराज के गांवों से आने वाले लाचार और गरीब मरीजों के साथ कैसा सलूक करता होगा। यही वजह रही कि स्वास्थ्य विभाग ने इस बार पुरानी फाइलों को खोलकर देखा और बिना किसी राजनीतिक दबाव के सीधे डॉक्टर सरफराज आलम को पद से हटाते हुए मुजफ्फरपुर भेजने का फरमान सुना दिया। अगर हम इस पूरे एक्शन का एक गहरा पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो ये साफ दिखता है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इन दिनों मिशन मोड में काम कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के भीतर जो डॉक्टरों की मनमानी, लेट लतीफी और बदतमीजी का पुराना ढर्रा चल रहा था, उसे तोड़ने के लिए मंत्री जी खुद आधी रात को या सुबह सुबह सरप्राइज विजिट यानी औचक निरीक्षण पर निकल रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जब उन्होंने खुद PMCH का अचानक दौरा किया था तो वहां अव्यवस्थाओं का जो अंबार था उसको देखकर दंग रह गए। प्रिंसिपल को ड्यूटी से गायब पाकर उन्होंने ऑन द स्पॉट उन्हें हटाने का आदेश तक दे दिया। अब इसी डॉक्टर सरफराज आलम पर यही हुआ है कि ये एक्शन उसी कड़ी का दूसरा हिस्सा है। सरकार इसके जरिए पूरे सूबे के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को एक बहुत ही कड़ा और सीधा मैसेज देना चाहती है कि अब ड्यूटी पर लापरवाही या अनुशासनहीनता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीजों का हक और उनका सम्मान सबसे ऊपर होगा। लेकिन यहाँ सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना बेहद जरूरी है। क्या सिर्फ एक ट्रांसफर कर देने से पूरा सिस्टम सुधर जाएगा? जो डॉक्टर पटना में रहकर परीक्षा हॉल में हंगामा कर सकता है, महिला डॉक्टरों से बदतमीजी कर सकता है, क्या गारंटी है कि मुजफ्फरपुर के अस्पताल में जाने के बाद उसका व्यवहार रातों रात बदल जाएगा? ट्रांसफर कोई अंतिम सजा नहीं है। सरकार को ऐसे आदतन लापरवाह और बदमिजाज अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच चलाकर और भी सख्त कानूनी कदम उठाने होंगे ताकि सिस्टम के भीतर बैठे बाकी लोगों के मन में भी कानून का खौफ पैदा हो सके। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की इस मुस्तैदी ने आम जनता के मन में एक उम्मीद तो जरूर जगाई है कि सरकार अस्पतालों के दिन जो बहुरने वाले हैं
डॉक्टरों में अगर थोड़ा भी अनुशासन आता है तो इसका सीधा फायदा उन गरीब मरीजों को मिलेगा जो अपनी गाड़ी कमाई लेकर इन बड़े सरकारी अस्पतालों की चौखट पर उम्मीद बांध कर आते हैं। अब देखना यह है कि मुजफ्फरपुर ज्वाइन करने के बाद डॉक्टर सरफराज आलम की क्या प्रतिक्रिया आती है और वहां उनका कामकाज कैसा रहता है। चलते चलते आज का सीधा सवाल आपके लिए, कि आपको लगता है कि सरकारी डॉक्टरों की इस मनमानी को रोकने के लिए सिर्फ ट्रांसफर का हथियार काफी है या फिर उनकी सैलरी और लाइसेंस रद्द करने जैसे बड़े कानून बनने चाहिए? आपके इलाके के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों का व्यवहार कैसा है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।